हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 3 कराएंगे। इसमें सीबीएसई क्लास 11 का एक्सरसाइज 10.2 है बच्चों, वो सॉल्व कराएंगे। इसके पहले इस चैप्टर का 2 लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। उसको प्लेलिस्ट में जाके देखो बच्चों, तभी आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे न्यू न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें बच्चों। शुरू किया जाए एक्सरसाइज 10.2। बच्चों, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 1 नंबर का जो सोल्यूशन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 उल्टा होता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन तो y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस ये हो जाएगा y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का ग्राफ कैसे खींचेंगे बच्चों? जैसे हमें ग्राफ खींचना है y इक्वल टू 0 का, दिस इज x डैश, y डैश। अब यहाँ y इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 x का कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए। तो पॉइंट क्या मिला? x और y माने 2, 0, 3, 0, 4, 0। 2, 0 कहाँ आएगा? 1, 2, यही पॉइंट 2, 0 हो गया। 3, 0 इसके आगे आएगा 3, 0, 4, 0 यहाँ आएगा। मिलाएंगे तो यही लाइन मिलेगा x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विथ स्लोप 1/2। कोई लाइन है, एक पॉइंट से पास करता है, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड स्लोप इज 1/2। एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। कोई भी लाइन अगर एक पॉइंट से पास करता है तो उसमें स्लोप जरूर दिया रहेगा इक्वेशन निकालने के लिए। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ पॉइंट दिया है बच्चों, पॉइंट है क्या है? -4, 3 और स्लोप क्या है? स्लोप 1/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। x1 y1 की जगह यही पॉइंट रखेंगे और स्लोप की जगह ये 1/2 रखेंगे। तो y माइनस y1 कितना है? देखो 3 है, इक्वल टू m माने 1/2, x माइनस x1 -4 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 को इधर लाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4। पूरा चेंज करते हैं, इधर का पूरा इधर और इधर का पूरा इधर। जब पूरा चेंज किया जाएगा तो कोई साइन का चेंजेज नहीं होगा। तो x प्लस 4 इक्वल टू 2y माइनस 6। इधर ला देते हैं एक्स वाई को, तो x माइनस 2y और प्लस 4 इधर आएगा तो प्लस 6 माने प्लस 10 इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। तो ये फार्मूला याद रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through one point y minus y1
इक्वल टू यम यक्स माइनस x1। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसे सुनो बच्चों, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट वाई माइनस y1 इक्वल टू यम एक्स माइनस x1। बच्चों एक चीज को कई बार रिपीट करेंगे फार्मूला वगैरह, जिससे सुनते सुनते तुम लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन क्या होगा। लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0 0 से पास करती है, स्लोप यम है, तो वही इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होता है इक्वेशन, बोलो y माइनस y1 इक्वल टू यम यक्स माइनस x1। पॉइंट क्या है यहाँ 0 0, तो x1 y1 की जगह 0 0, यम की जगह यम ही रखेंगे, स्लोप यम दिया है, x माइनस x1 की जगह 0, तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स बच्चों ये हमेशा ओरिजिन से पास करता है। जैसे हम लिख दें y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू माइनस 4x, ये सभी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। y इक्वल टू एम एक्स जो लाइन होता है हमेशा ओरिजिन से पास करता है। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास करेगा, और इस तरह से एकदम 45 डिग्री एंगल बनाते हुए एकदम यहाँ ये दोनों एक्सिस के बीच से निकलेगा। ऐसे y इक्वल टू एक्स जो लाइन है इस तरह से जाएगा, ये माने 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 में है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विथ द एक्स एक्सिस एट 75 डिग्री। इसमें बच्चों एक पॉइंट तो दिया है, लेकिन स्लोप में यम इक्वल टू tan थीटा होता है। थीटा माने एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ खाली एंगल दे दिया है, माने हमें tan 75 का वैल्यू फाइंड करना होगा। पॉइंट दिया है बच्चों, यहाँ क्या पॉइंट है 2√3, और जो थीटा है, थीटा माने इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इज 75 डिग्री। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75। अब देखो tan 75 का वैल्यू कैसे निकलेगा, यही हम निकालेंगे तो स्लोप हमें मालूम होगा। यम इक्वल टू tan 75, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे बच्चों, tan 75 को लिख देंगे tan 45 प्लस 30। अब ये हो गया tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है, इसको रट लेना, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ tan a माइनस b हो जाए तो फार्मूला में क्या चेंजिंग होगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस हो जाएगा यहाँ tan a इंटू tan b। जैसे में tan 15 डिग्री निकालना है तो उसको हम लिखेंगे tan 45 माइनस 30, और tan a माइनस b का फार्मूला लगाएंगे,
फिलहाल यहाँ tan 75 है, तो tan 45 प्लस 30, अब tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B। tan 45 1 होता है, वैल्यू याद होना चाहिए। tan 0 0, tan 30 1 बाई रूट 3, tan 45 1, tan 60 रूट 3, tan 90 अनडिफाइंड। तो tan 45 1, tan 30 1 बाई रूट 3 बाई 1 माइनस 1 इंटू 1 बाई रूट 3। अब इसको बच्चों 1 प्लस 1 बाई रूट 3, तो 1 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3 ऐसे ऐड करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3। उसी तरह नीचे जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3। रूट 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। ये वैल्यू हो गया। इसको चाहो तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, यहाँ रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही निकाल दे रहे हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वही फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, यहाँ देखो 2 रूट थ्री इक्वल टू यम माने ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 1, यक्स माइनस x1 माने 2 हो गया। अब यहाँ क्रॉस इंटू करेंगे तो रूट 3 माइनस 1 को इधर लाएंगे, तो इसका इंटू y से भी होगा और इसका इंटू इससे भी होगा, तो ऐसे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इंटू वाई, और फिर इसका इंटू इसमें करना है, तो माइनस रूट 3 का इंटू 2 रूट 3 में होगा, तो ये हो जाएगा 6, माइनस 1 का इंटू इसमें होगा तो प्लस 2 रूट 3। इसी तरह इधर हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 यक्स, माइनस 2 का इंटू इसमें होगा तो माइनस 2 रूट 3, माइनस 2 का 1 में होगा तो माइनस 2। इधर का पूरा इधर कर देते हैं, इधर का पूरा इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 यक्स माइनस 2 रूट 3 माइनस 2 इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 वाई माइनस 6 प्लस 2 रूट 3। अब ये हो जाएगा बच्चों, y इधर लाते हैं, रूट 3 प्लस 1 यक्स माइनस रूट 3 माइनस 1 वाई, ये चीज उधर ले जाते हैं, माइनस 6 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस 6 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 2 रूट 3 बाहर वाला नंबर ऐड होगा 2 2 4 रूट 3, तो यही आंसर हो गया बच्चों, यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। tan A plus B, tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B, tan A minus B, tan A minus tan B by 1 plus tan A into tan B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है।
इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, intersecting the x-axis, intersecting the x-axis at a distance of 3 units, at a distance of 3 units to the left of origin, to the left of origin with slope -2, with slope -2। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस को देखो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। लेफ्ट साइड माने इधर 3 यूनिट्स माने क्या हो जाएगा 1 -1 -2 -3 0। यही पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से लाइन पास करती है तो पॉइंट हो गया, यहाँ पॉइंट हमें मिल गया -3, 0 और स्लोप दिया ही है -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, वही फार्मूला y माइनस y1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। वैल्यू पुट कर देंगे तो y माइनस y1 कितना है, देखो यही पॉइंट ही x1 y1 है 0 इक्वल टू m माने -2, x माइनस x1 माने -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई -2x -6, सब चीज इधर लाएंगे 2x + y + 6 इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ax + by + c इक्वल टू 0 होता है, इसलिए सब कुछ इधर करके और इस साइड 0 करके लिख देंगे। तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया 2x + y + 6 इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस, इंटरसेक्टिंग the y-axis, intersecting the y-axis at a distance of 2 units, at a distance of 2 units, at a distance of 2 units above the origin, and making an angle of angle of 30 degree with positive direction of the x-axis, with positive direction of x-axis,
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस तरह से है, देखो x डैश y डैश, दिस इज ओरिजिन। लाइन ओरिजिन से एबव, ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट का इंटरसेक्ट काटती है, माने लाइन 1 2 इस पॉइंट से होके गुजरती है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, 2। अच्छा, अब हमें पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट क्या मिल गया 0, 2, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, तो tan 30 लगा देंगे तो स्लोप मिल जाएगा, यम हो जाएगा tan 30 माने 1/√3। अब वही फार्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, फार्मूला है y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1, x1 y1 यही पॉइंट है, पुट कर देंगे इसमें, y माइनस y1 2 है, यम माने 1/√3, x माइनस x1 मीन्स 0, क्रॉस इंटू कर दो ऐसे, √3y माइनस 2√3 इक्वल टू x इधर हो जाएगा, x माइनस 0 x। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0, यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। पॉजिटिव x एक्सिस से अगर एंगल दिया है बच्चों, स्लोप निकालना है तो tan थीटा, ध्यान रखना एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से होना चाहिए। अगर नेगेटिव x एक्सिस से दिया है तो कैसे स्लोप निकालोगे, तो उस एंगल को 180 से माइनस करोगे, जो आएगा उसका tan निकालोगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सुनाते सुनाते याद करा दूंगा बच्चों, सुनते रहो, याद हो जाएगा सब फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4, 2 पॉइंट्स दिया है, 2 एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है, -1 1 एंड 2 -4। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। कोई लाइन अगर एक पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या है बोलो तो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1, माने जो वही एक पॉइंट वाला ही इक्वेशन है, उसमें m की जगह y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लिख दिया जाता है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट दिया है लाइन का, अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल टू, एक तो tan थीटा होता है
और एक y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 भी होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। देखो एक पॉइंट में क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। यम की जगह ये लिख दिया गया है, मतलब अगर 2 पॉइंट दिया है, स्लोप लाइन का क्या होगा निकालना है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हो जाता है। अब इसी में पॉइंट रख देंगे, इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2, तो y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो -1 तो +1 हो जाएगा, x माइनस x1, x1 माने -1 तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 1 3 हो गया, y माइनस 1 इक्वल टू -5 बाई 3 ब्रैकेट x प्लस 1, 3 को इधर ला देंगे बच्चों, 3y माइनस 3 -5 से अंदर मल्टीप्लाई, -5x माइनस 5, सब चीज इधर कर देते हैं, 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 -2 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ +2 हो जाएगा, -3 + 5 + 2 हो जाएगा। Equation of line passing through 2 points, y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into bracket x minus x1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसमें दिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis, with the positive x-axis इज 30 डिग्री। बच्चों इसमें यह है कि हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है, मान लो इस तरह से है, ये x डैश y डैश, ऐसे कोई लाइन है, इसी हमें लाइन AB का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है, ऐसे ये परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का लेंथ गिवन है, इसका लेंथ है 5 यूनिट,
और ये परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो लाइन ए बी का इक्वेशन क्या होगा? तो अगर किसी लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा जाता है, उसका लेंथ p है, और वह परपेंडिकुलर x एक्सिस से अगर अल्फा एंगल बनाता है, तो लाइन का इक्वेशन परपेंडिकुलर फॉर्म में होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा, इसको याद करोगे फार्मूला को, प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अब वैल्यू बैठा दो, अल्फा माने यही एंगल, तो x cos 30 प्लस y sin 30, p माने यही डिस्टेंस 5। अब ये हो जाएगा x cos 30 का वैल्यू √3/2, y sin 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5। यहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा 2, इधर 5, तो ये हो जाएगा क्या बोलो? √3x प्लस y, 2 इधर ला दो, 10 हो जाएगा, 10 को इधर कर देना, तो √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। यही लाइन का इक्वेशन हो गया। तो परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p होता है। p माने लाइन पर ओरिजिन से खींचे गए परपेंडिकुलर का लेंथ, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, एंड अल्फा इज परपेंडिकुलर एंगल between perpendicular and positive direction of x axis. This is alpha. Here alpha is 30 degree. So x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Put the value of p and alpha. You will get the equation of line. Screenshot ले लो। नेक्स्ट है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन। द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर P21, P का कोऑर्डिनेट है 21, Q का कोऑर्डिनेट है -2 3, एंड R is 4 5. Find the equation of the median. Equation of the median through the vertex R, through the vertex R। ये क्वेश्चन है बच्चों। इसमें एक ट्रायंगल है, यह मान लो एक ट्रायंगल है PQR। सपोज दिस इज ए ट्रायंगल PQR। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is 2 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q is -2 3,
and coordinate of point R is 4, 5. You have to find the equation of line which passes through R. Equation of the median through the vertex. Median मतलब बच्चों क्या होता है? ई पी और क्यू का मिड पॉइंट, मतलब एकदम मिड में यहाँ कोई पॉइंट है, इसी पॉइंट से ऐसे ये लाइन जा रहा है, ऐसे इसी लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। मान लो पी क्यू का ये मिड पॉइंट यस है, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट यस फाइंड करना है। मिड पॉइंट यस, तो दो पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हो? x1 प्लस x, दो पॉइंट मान लो, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो उसका मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। मीडियन माने ये मिड पॉइंट से यहाँ को मिला दें, ये मीडियन। अब जैसे इस मिड पॉइंट को यहाँ से मिलाएं तो दूसरा मीडियन, इस मिड पॉइंट को यहाँ से मिलाएं तो तीसरा मीडियन। ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है और तीनों जहाँ इंटरसेक्ट करता है मीडियन, उसको सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। और वो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, माने वर्टेक्स की तरफ 2 हिस्सा और इधर इस साइड बेस की तरफ 1 हिस्सा। जो जहां इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, और ये सेंट्रॉयड डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में। इसको याद रखना, इसका भी यूज आगे पढ़ सकता है। फिलहाल हमें यहाँ आर एस का इक्वेशन निकालना है। तो मिड पॉइंट यस कैसे निकलेगा? x1 y1 मान लो, x2 y2, तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ यस क्या हो जाएगा बोलो? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये हो जाएगा 0 और 2। हमें पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया, ये 0 2 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है बोलो? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। अब यहाँ यही x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो हो जाएगा क्या बोलो? y माइनस y1 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, अब ब्रैकेट x माइनस x1, इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। y माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3 बाई माइनस 4, x माइनस 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, 4 से इंटू इधर हो जाएगा, 4y माइनस 20, 3x माइनस 12। अब ये हो जाएगा, थोड़ा इसको y को इधर कर देंगे, तो 3x माइनस 4y और माइनस 12 प्लस 20 माने प्लस 8 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो गया। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में रहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू P, तो हम इसका RQ का मिड पॉइंट ले लेते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू Q, तो इसका मिड पॉइंट लेके ये दोनों पॉइंट का इक्वेशन निकाल लेते लाइन का यहाँ से। तो ये आंसर हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -3 5, passing through -3 5 and perpendicular to the line, and perpendicular to the line, and perpendicular to the line through the points, through the points 2 5 and -3 6, 2 5 and -3 6। बच्चों इसमें जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करता है। मान लो ऐसे ये पॉइंट 2 5 है और ये -3 6 दो पॉइंट है ए बी। मान लो इससे एक लाइन पास करता है, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है ऐसे, ये सी डी, और ये लाइन पास करता है -3 5 से। तो इसी हमें सी डी का इक्वेशन निकालना है। सी डी लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है, सी डी लाइन ए बी लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो देखो हमें सी डी का इक्वेशन निकालना है। एक पॉइंट तो मालूम है, अगर सी डी का हमें स्लोप मिल जाए तो हम निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट से। अब सी डी का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम ए बी का स्लोप निकाल लें। 2 पॉइंट दिया है, हमें स्लोप निकालना है। तो 2 पॉइंट दिया है, स्लोप निकालना हो तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी हम पहले निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो y2 माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 बाई x2 और माइनस x1। तो ये हो जाएगा 1 बाई -5, या हम लिख सकते हैं -1 बाई 5। देखो बच्चों ए बी लाइन का स्लोप मालूम हो गया, सी डी परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का इंटू -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, m1 इक्वल टू m2। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा, जितना स्लोप पहले का होगा उतना ही स्लोप दूसरे का होगा। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का इंटू -1 होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू -1, या हम ऐसे लिख दें m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 माने स्लोप ऑफ ए बी, यह है -1 बाई 5 इक्वल इंटू m2 इक्वल टू -1। देखो माइनस माइनस से कट जाएगा तो m2 कितना हो जाएगा 5। ये स्लोप ऑफ हमें मालूम हो गया, स्लोप ऑफ ए सी डी। अब एक पॉइंट मालूम है -3 5 और स्लोप मालूम है 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। इसी में रख देंगे बच्चों y माइनस y1 माने 5 इक्वल टू m माने यही जो m2 है 5, x माइनस x1 माने ये -3, तो यहाँ +3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस 5 से इंटू 5x प्लस 15। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इधर कर दें 5x माइनस y और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +5 माने +20
इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हो गया, यही आंसर हो गया। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का इंटू -1, दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। स्क्रीनशॉट ले लो। Equation of line passing through one point y minus y1 equal to m x minus x1। बच्चों किसी फार्मूले को इतनी बार रिपीट करेंगे कि सुनते सुनते तुम लोगों को याद हो जाएगा। Equation of line passing through one point y minus y1 equal to m x minus x1। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का इंटू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन अगर पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। बस बच्चों क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास दूसरे दिन। इतना अच्छे से रिवाइज करोगे बढ़िया से। थैंक यू बच्चों।